स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, खुद को परखना भी ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं गुंजन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ बातों के साथ काम करते करते, क्योंकि बातों से तो काम चलना नहीं है। काम के साथ बातों के साथ साथ काम भी करना ज़रूरी है, और काम को करना चाहिए मज़े से। कभी भी काम को ना प्रेशर में मत करिए, अरे आज मुझे ये करना है, आज मुझे सुबह उठ के ये करना है, आज मुझे शाम को ये करना है। इस तरह से हमेशा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आप अपने काम को भरपूर इंजॉय कर पाएंगे। और अगर ये मना के चलेंगे, यार बहुत ठंड है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये फलाना ठिकाना, तो फिर आप मतलब कभी भी अपने काम को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जी चलिए, ये शाम का टाइम है और बेटे का हो गया था भूख का टाइम, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर का पराठा। और सूखी सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी, वो जो मिक्स सब्जी नहीं होती है मटर वगैरह की, मटर गाजर और आलू वगैरह की, तो वो मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी ना बेटे के लिए बना रही हूँ, तो इसमें प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। सिंपल सा वही अपना जो बेसिक मसाला होता है, हींग जीरा वगैरह। और वैसे हरी मिर्ची उसको खिलाती हूँ, लेकिन इसमें इसलिए नहीं ऐड करी हूँ क्योंकि सूखी सब्जी में ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए पराठा सेक लेती हूँ। 2 पराठे सेकूँगी, वो खाएगा एक ही, लेकिन 2 सेकूँगी बैकअप के लिए कि शायद उसको अच्छा लग जाए। कभी कभार खा लेता है, वैसे ज़्यादातर वो एक ही खाता है, वो भी बड़ा मना मना के। खाने पीने में तो बहुत ही नाटक करता है, लेकिन मतलब माँ तो माँ ही होती है ना, माँ तो लगी रहती है। जब तक मेरे बच्चे के पेट में कुछ पड़ जाए, दूध पड़ जाए, कोई फ्रूट पड़ जाए, या कुछ खाना पड़ जाए, कुछ चला जाए, बस तभी माँ को संतोष मिलता है। माँ मतलब बच्चा खा लेता है ना, तो ये मान लीजिए कि माँ का पेट अपने आप ही भर गया। तो बस ऐसे ही मैं भी लगी रहती हूँ कि कुछ खा ले, तो उसको बदल बदल के ट्राई करती रहती हूँ कि जो खा ले वो दे दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पनीर पड़ा था, तो हम लोगों के यहाँ जो भी होता है, हम सबसे पहले ऑप्शन रखते हैं अपने बच्चे का कि वो ये चीज़ खाता है तो उसके लिए छोड़ देंगे। इसके बाद में फिर अपने हस्बैंड का ध्यान देती हूँ, फिर इसके बाद में हम। अगर कोई चीज़ कम है, जैसे पनीर ना, अभी मेरे पास मैंने सब्जी बनाई थी, उसका बचा हुआ रखा था, तो लिमिटेड था, तो सबके पराठे नहीं हो पाते, तो मैंने बेटे के लिए पनीर का पराठा बना दिया है, और हम लोगों के लिए बनाऊँगी गाजर की कड़ी। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैं उसके लिए 2 पराठे बना के ले जाऊँगी। एक ले जाऊँगी, एक यहीं छोड़ दूँगी। अगर वो मांगेगा तो खिलाऊँगी, अगर वो नहीं खाएगा तो हम लोगों में से कोई खा लेगा। तो उसको खिलाने के बाद में तब तक हो गया था हस्बैंड का टाइम। मतलब खाना खिलाने के बाद में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। इसके बाद में जब मैंने वो वीडियो शूट किया, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी, क्योंकि बाइक से जाते हैं, बहुत ठंडी लगती है आजकल, बड़ी गलन वाली ठंडी हो रही है। और इसके बाद में उनको पानी वगैरह दिया गर्म करके, और उनको पानी भी बोतल में इस तरह भर के रख देती हूँ, तो उनको जब पीना होता है तो अपना बोतल से पी लेते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने अपने लिए भी चाय बनाई थी। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन अभी इतनी ठंडी हो रही है ना कि बड़ी पेट में ना बड़ी अजीब सी कपकपी होती रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अदरक वाली चाय थोड़ी सी पी लेती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। तो यहाँ पे इसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था, जीरा डाला था, और हींग डाली थी, और गाजर, हल्दी, जो मतलब सूखे पाउडर होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, इन सब चीज़ों को डाल के। और लाल मिर्ची पाउडर का मैं यूज़ करती नहीं हूँ, बच्चे की वजह से हरी मिर्ची खिलाती हूँ उसको। वो लाल मिर्ची जब डाल दो ना, तो वो तीखा है करता रहता है, इसलिए फिर मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से गाजर को 5 मिनट के लिए भून लूँगी, और इसके बाद में इसमें ऐड कर दूँगी पानी। और पानी डालने के बाद में गाजर को 80% पका लेना है। जब 80% वो पक जाए, इसके बाद में इसमें अपना वही दही छाछ जो भी हो आपके पास में, उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर देना है। जैसे भी आप पतली गाढ़ी खाते हो उस हिसाब से बेसन ऐड कर लें। हमारे यहाँ मिक्स मतलब मीडियम खपती है, ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिया था, बड़े नहीं मतलब मीडियम साइज़ का जो चम्मच होता है वो लिया था बेसन। और इसके बाद में डिनर वगैरह हो गया था। इसके बाद में किचन वगैरह सारा रात को ही क्लीन कर लेती हूँ। किचन वगैरह कभी भी रात को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, उससे मतलब हमारे वास्तु दोष भी ठीक रहता है, और दूसरी चीज़ हमें सुबह के लिए आराम भी रहता है। बस अब दूध और च्यवनप्राश बचेगा, हस्बैंड को दे दूँगी दूध और च्यवनप्राश, बच्चे को दे दूँगी च्यवनप्राश सिर्फ। वो दूध तो पिएगा नहीं, दूध वो बना मना के ही दिन में 1-2 बार पी ले तो पी ले, वो दूध में बहुत नाटक करता है। इसके बाद में ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मेरी शुरुआत होती है झाड़ू से। तो यहाँ पे मैं निकाल लूँगी झाड़ू, और इसके बाद में लगा लूँगी पोछा मैं लगाती हूँ वाइपर से। अभी मेरे ना कोई दिक्कत थी, लेफ़्ट वाले नी में मुझे दिक्कत थी, तो मेरा अभी 1.5-2 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ था पैर का। तो देखिए इस तरह से मैं वाइपर से लगा लेती हूँ, और बड़ी आसानी से अगर आप डेली वाइपर से लगा रहे हो ना पोछा, तो घर भी इतना गंदा नहीं होता है। अगर आप
मतलब 2-4 दिन के गैप में लगाते हो तो ज़्यादा गंदगी होती है। अगर आप डेली लगा रहे हो तो आराम से लग जाता है। इसके बाद में मैंने अपनी बालकनी को भी वॉश कर लिया था। ये आपको गीली-गीली दिख रही होगी, बालकनी भी धो ली थी। इसके बाद में मैं आ गई थी नहा के, और नहाने के बाद तो आजकल तो भैया सबसे पहले कपड़े पहनने पड़ते हैं तभी कोई काम होता है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, चंडीगढ़ में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना। ठंड तो अब सभी जगह हो रही है, दिल्ली वगैरह में भी काफ़ी ठंड हो रही है। ठंड नहीं हो रही है जैसे मुंबई, हैदराबाद इस साइड आप चले जाओ तो इतनी मतलब ठंड वगैरह का प्रकोप नहीं है, लेकिन हमारे इधर तो यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़ इधर तो बहुत ठंड हो रही है। तो यहाँ पे अपना वही सिंपल सी मेरी 3 चीज़ें रहती हैं। अपनी छोटी सी बिंदी लगा ली, लिप बाम लगा लिया, और कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लिया। मॉइस्चराइज़र मेरा ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर हो, मुझे अब सारे ही सूट करते हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, जब मतलब कुंवारी थी, तब थोड़ा था कि कभी दाने निकल आए या, तो अब मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, तो कोई भी लगा लेती हूँ। इसके बाद में बारी आती है पूजा पाठ की। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है पूजा पाठ से, और मुझे बहुत सुकून मिलता है। मतलब अगर मैं पूजा पाठ ना करूँ ना, सुबह नहा धो के या मतलब कोई काम ना करूँ, तो मुझे ना ऐसे लगता है यार बड़ी दरिद्रता सी आ गई है, मतलब क्या हो गया है, सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं क्या, मतलब मेरा मन ही नहीं लगता कोई काम करने में। तो सुबह नहा धो के पूजा पाठ कर लो ना, तो मतलब फिर मेरा पूरा दिन बड़े अच्छे से रहता है, मेरा मूड भी बड़ा ठीक रहता है, वरना मतलब अजीब सा गुस्सा गुस्सा सा रहता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आ गई हूँ, अपना सुबह पूजा पाठ कर लूँगी, इसके बाद में सारे काम करूँगी। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, और ये बड़े खुश हो जाते हैं। इनकी थोड़ी सी पूजा कर लो ना, ये बड़े खुश हो जाते हैं। भगवान की पूजा तो देखिए भाव की पूजा होती है, और कान्हा जी की पूजा तो मतलब देखिए प्रॉपर तो वैसे नहीं कर सकते हैं जैसे अपने बच्चे का करते हैं, क्योंकि बच्चे को क्या है कि बच्चे के लिए ये थोड़ी ना होता है कि हमें नहाना होगा तभी हम उसको टच कर सकते हैं, बस थोड़ा सा नियम नियम होते हैं। लेकिन हाँ, बाकी जैसे उनको नहलाना है तो गर्म पानी से ही नहलाइए, उनको मतलब अपने हाथों से खिलाइए, जितना भी आपके पास समय मिल पाए। और आप जिस धर्म के हों, ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं जिनकी करती हूँ उनकी सभी करें। आप जिस धर्म के हों, अपने धर्म से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। कि जैसे हमारा हिंदू धर्म है तो हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, जिसका भी जो धर्म हो वो अपने अपने धर्म से जुड़ा रहे, जिसके भी जो भगवान हो। हमारी आस्था होनी चाहिए हमारे ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमें कोई नहीं दे सकता, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है ना, वो हमें मिल जाता है। मतलब कोई भी सोच नहीं सकता, बोलते हैं ना कि रंक से आदमी राजा बन गया। तो मैं पूजा कभी भी ये सोच के नहीं करती हूँ कि मेरे पास पैसा हो, ये हो, वो हो। ये तो मैं कभी भी सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि ज़िंदगी ना बहुत छोटी है। हम भागते रहते हैं पैसा, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस के चक्कर में, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल गया, और हम ज़िंदगी को खुल के जी नहीं पाते हैं। फिर बाद में हम पछताते हैं कि यार थोड़ा सा टाइम मिल गया हो ना, तो हम पीछे जाके वापस से उस तरह से जी लें जिस तरह से हमें जीना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी हमें बार बार मौके नहीं देती है कि कभी भी ना पैसे कमाइए। पैसे कमाने ज़रूरी हैं, अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो आप कैसे अपनी नीड पूरी करेंगे, क्या खाएंगे, जो बीमारियां होंगी उनको कैसे ठीक कराएंगे। पैसे कमाइए, लेकिन मतलब जो आपके अपने हैं, जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमारे हस्बैंड हैं, उनको हमेशा सपोर्ट देना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए अपनी जो शौक़ की चीज़ें होती हैं उनके लिए, क्योंकि बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं। तो देखिए मैं अपना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड वाकई मुझे, देखिए अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, दूसरों को अच्छा समझेंगे, तभी कोई दूसरा भी आपको सपोर्ट करेगा। बोलते हैं ना कि एक तरफ़ा प्यार ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, जब प्यार दोनों तरफ से होता है तो लंबा चलता है, चाहे वो ईश्वर से हो, चाहे आपके किसी भी रिलेशन से हो। और रही बात मतलब मैं यहाँ पे रहती भी हूँ, तो मैं इसीलिए अलग यहाँ पे चंडीगढ़ में रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब है यहाँ पे, तो बेचारे कब तक अकेले बनाएंगे खाएंगे, इसलिए मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। बाकी मेरे ससुराल वालों से भी बहुत बनती है, और हम लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं, और हम लोग हमेशा अलग अलग रहेंगे भी नहीं। बस अभी थोड़ा सा जॉब वगैरह का प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, उनका जॉब है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं। एक दिन हम लोग अपने घर ही जाएंगे, और अपना मतलब जो मेरे सास ससुर हैं उनके साथ में ही रहेंगे। तो अभी बस जॉब की वजह से हम लोग अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान वगैरह का सारा कुछ स्नान हो गया है। पहले पता है, पहले मैं भी यही सोचती थी कि क्या मैं मतलब मुझे ना संतुष्टि नहीं होती थी, मुझे लगता था कि कोई मुझे जाने, मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कुछ कमा पाऊँ। अच्छा, मेरे पति ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कभी कुछ मना नहीं किया, जो करना चाहती हो करो, उनकी कोई रोक टोक नहीं रहती है, चाहे पढ़ाई लिखाई करनी हो तो पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन मुझे पता है कि अभी ना इतना मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा छोटा है और वो
काफ़ी मतलब शैतान भी है, उसको मतलब खिलाने पिलाने में ही मेरे कम से कम 2 दिन के 2-4 घंटे ख़त्म हो जाते हैं। वो इतना नाटक करता है खाने पीने में। तो देखिए, जितना माँ सँभाल सकती है ना अपने बच्चों को, उतना कोई नहीं सँभाल सकता, ना उतने प्यार से कोई सँभाल सकता है। माँ डाँट भी देगी ना तो उसमें भी उनका प्यार ही होता है। तो इसलिए अभी सारा फ़ोकस अपने बच्चे पे ही है। लेकिन फिर भी ये लगता था कि कुछ मतलब करना चाहती थी, मन में लगता था, तो बस अपने छोटे से मंदिर में आकर बैठ जाती थी कि भगवान, कुछ करना चाहती हूँ, आप ही कोई रास्ता दिखाओ जो मतलब अपनी गृहस्थी भी संभाल लूँ और कुछ कर भी पाऊँ और मतलब बच्चा भी ना छूटे। तो ऐसे ही वीडियो कभी कभार यूट्यूब में व्लॉगिंग वगैरह देखती थी तो लगता था ये लोग व्लॉग वगैरह डालते हैं। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि इन सब चीज़ों से कोई मतलब इनकम भी होती है, कुछ होता है, ये सब मुझे पहले पता ही नहीं था। ये तो धीरे धीरे जब यूट्यूब में वीडियो देखते रहे तब समझ में आया। तब मुझे भी लगा कि अच्छा यार, ये मतलब सही है, अगर मेरा भी कुछ मतलब चल जाए तो मैं भी कुछ अपना नाम कर लूँगी, अपना कुछ कमा धमा लूँगी। तो बस मैंने भी अपना इसीलिए मैंने तो यही सोचा है कि ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया है कि तुम कुछ करना चाहती हो तो इसमें अपनी वीडियोस बना के डालो। बस थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हमने वीडियो डाल दी और वो वायरल हो गई और हम बस पैसे कमाने लग गए, ऐसा नहीं है। कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, सब्र रखना चाहिए। तो बस मेरे अंदर वही सब्र है और आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा आप लोग मेरी जर्नी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरे वीडियो में क्या कमी है तो या क्या अच्छा है, तो मुझे भी ना अपने अंदर की जो अच्छी चीज़ें या जो बुरी चीज़ें हैं वो मुझे पता चलेंगी, तो मैं उनको ना सुधार पाऊँगी। तो क्योंकि मुझे भी ना अपनी फैमिली बनानी है। आप लोग, जब मेरी यूट्यूब में फैमिली बनेगी तभी तो मैं अपना कुछ नाम कर पाऊँगी, कुछ कमा पाऊँगी। तो बस लगी रहूँगी धीरे धीरे। एक दिन मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा ही। अपनी गृहस्थी बच्चा संभालने के साथ साथ मैं अपनी भी कोई पहचान बना पाऊँगी, यूट्यूब फैमिली होगी मेरी भी। और मतलब मुझे फेमस नहीं होना है, बस ये है कि कुछ लोग मुझे जान पाएंगे इंडियन ब्लॉगर ममता के नाम से। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग के जो मेरा नाम गुंजन है, मेरा नाम ममता नहीं है। ममता मेरा मम्मी का नाम था। मेरी जब 1.5 साल की एज थी, मेरी मम्मी 1.5 साल की एज में ही ख़त्म हो गई थी। तो बस मुझे नहीं पता कि मतलब ऊपर जाने के बाद, भगवान जी के जाने के बाद क्या होता है। मुझे नहीं पता कि वो मतलब आत्मा होती है या उनको कोई जन्म मिलता है, मुझे नहीं पता। बस मैंने अपने चैनल का नाम अपनी माँ को समर्पित किया है कि मेरा चैनल अगर चल गया ना तो मैं तो फेमस होंगी तो मेरे साथ मेरी माँ भी फेमस हो जाएगी। बस कभी मैंने उनको देखा नहीं, मुझे नहीं पता उनका फीलिंग क्या होता है। मुझे जो मिला अपनी दादी से मिला, अपने पापा से मिला। मेरे दादी पापा ने मेरे लिए बहुत किया है, उन्होंने मुझे सारी सुख सुविधाएं दी है, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही है। लेकिन एक माँ की कमी अलग ही होती है, क्योंकि जो चीज़ माँ देती है ना, वो जैसे बहुत सी बातें ही ऐसी होती हैं जो हम किसी से नहीं कह सकते, अपने हस्बैंड से नहीं कह सकते, अपने पापा से नहीं बता सकते। कुछ पर्सनल बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी माँ से कह सकते हैं, अपनी बहन से कह सकते हैं। और मेरे पास तो ना मेरी माँ है, ना मेरी रियल कोई सिस्टर भी नहीं है। तो मतलब वो कमी हमेशा खली है और खलती रहेगी। तो चलिए, खैर कोई नहीं, जो है उसी के साथ जीना पड़ता है। देखिए, रोने से तो काम चलना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बस मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। बस उनकी कभी कभी याद आती है और फील होता है जब मैं देखती हूँ दूसरी लड़कियों को अपनी मम्मी के लिए कुछ करते हुए, या जो मम्मी लोग अपने बच्चों से प्यार करती है, मैं अपने बच्चे से जो प्यार करती हूँ, तो कभी कभी लगता है कि मेरी भी माँ होती तो मुझे भी ऐसे ही प्यार करती, मुझे भी ऐसे ही डांटती, मेरी केयर करती। तो वो कमी हमेशा रहेगी, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ। मैं बिल्कुल भी मैं रिश्तों के मामले में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। बाकी तो मैं कुछ भी झेल लूँ, लेकिन अब जैसे मेरे हस्बैंड ही है, मुझे कुछ भी बोल देंगे ना, मैं फट से रोने लग जाऊँगी। वो तो मुझे मतलब उनका ना नेचर ही ऐसा है कि कुछ भी होता है तो वो मतलब तेज से बोल देते हैं। और मेरा नेचर ऐसा है कि कुछ भी बोल दिया ना तेज से, तो मैं फट से रोने लग जाती हूँ। तो पता नहीं मेरे अंदर ये कमी है या मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मेरा पूजा पाठ देखिए हो चुका है और भगवान जी को भोग वगैरह लगा दूँगी। कान्हा जी को तुलसी दल वाला भोग लगा दूँगी और थोड़ा सा उनको अपने हाथों से खिला दूँगी। और बाकी भगवानों को इस तरह से, उनका बिना तुलसी दल का होता है तो बाकी भगवानों को बिना तुलसी दल का भोग लगा दूँगी।
थोड़ा-सा करीब लग जाता है, आधे घंटे तो आराम से लग जाते हैं पूजा पाठ में। भगवान के सारे बर्तन वगैरह धो, उनको नहलाना धुलाना, तैयार करना, आरती और बाकी अपना जो चालीसा का पाठ या जो भी मतलब छोटे-मोटे जो 1-2 चीज़ें होती हैं, उतनी चीज़ें मैंने कर रखी जितनी मैं रेगुलर कर पाऊँ, क्योंकि देखिए गृहस्थ जीवन है, बहुत सारा काम होता है। अभी तो चलिए बच्चे के फिर भी अभी विंटर वैकेशन चल रहे हैं तो उसकी छुट्टियाँ हैं अभी स्कूल की, तो बाकी तो सुबह इतना बच्चे को खिलाना है, उसका टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड का मतलब खाना-पीना करना है, तो काफ़ी मतलब सुबह भाग-दौड़ हो जाती है। फिर दोपहर में थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ पाठ वगैरह नहीं करती हूँ, बस सिंपल सा अपना जो कर पाऊँ बस उतना ही करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं कान्हा जी वगैरह को, और मेरे पास अभी फ्रूट रखा था, ये किन्नू रखा था मेरे पास फ्रूट में, तो मैंने फ्रूट का भोग लगा दिया और मिश्री और किशमिश का भगवान को भोग लगा दिया। इसके बाद में कर लूँगी आरती। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए और बताइएगा कि आप लोगों को मेरा लाइफ़स्टाइल कैसा लगता है। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी मतलब मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहती। जो मेरे पास है जितना है मैं मतलब खुल के बोलती हूँ। जैसे मेरे पास अभी मैं रेंट के हाउस में रहती हूँ तो मैं खुल के बताती हूँ कि मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ। मैं बाइक से चलती हूँ, मैं खुल के बताऊँगी कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बाइक है। तो चलिए अपने इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। खुद को प्यार करिएगा और अपने अपनों को प्यार करिएगा।